देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार फोन करके ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर शाम के 5 बजे तक मेरी जो आईडी है एक्टर राजेश गांधी उसमें 50 लाख सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए तो तुम तो जानते ही हो कि मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं, वरना अरे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। भाई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं किस्सा कहानी मेरी जुबानी। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि अगर कोई गलती से गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। आज मैं आपको बताता हूं कहानी विलेन रंजीत साहब की। कहाँ वो पैदा हुए, कैसे उनका सफर शुरू हुआ, वो फिल्मों में आना चाहते थे या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। भाई विलन का मैं रोल करना चाह रहा था लेकिन मेरे बस की तो है ही नहीं। मैं तो कॉमेडी करता हूँ, मुझे तो कॉमेडी करना पसंद है। खैर, आज बात कर रहा था मैं आपके साथ रंजीत साहब की। रंजीत साहब का जन्म जो है वो अमृतसर के एक छोटे से गांव में 12 नवंबर 1946 को हुआ था और उनके 2 भाई और एक बहन है। उनके पिताजी जो हैं वो बिजनेस करते हैं। अमृतसर में भी उनका घर था लेकिन वहां का माहौल खराब होने के चक्कर में रंजीत साहब जब 5 साल के थे तो सारे परिवार को जो है दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ा और ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में रंजीत साहब की पढ़ाई हुई, वहीं पे उन्होंने कॉलेज किया और ये फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। वैसे तो मैंने सुना है कि हर एक स्पोर्ट्स में ये बहुत ही अच्छे थे और कमाल करते थे। मतलब गोलची थे ये, फुटबॉल के गोलची। और इनका नाम था गोपाल बेदी। लोग इनको प्यार से गोली भी कहते थे। ओ गोली, ओ किथे जा रहे हो, उथे आ यार, पंजाबी में। इनका नाम रंजीत कैसे पड़ा, किसने रखा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जब ये दिल्ली आ गए और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज भी वहीं पे किया और उसके बाद ये लोगों के चैलेंज जो लोग इनको देते थे, ये चैलेंज बहुत जल्दी स्वीकार करते थे और उस पर अमल भी करते थे। किसी ने बोला कि भाई तुम जो है एक एग्जाम आ रहा है एयरफोर्स का, वो दे दो, और इन्होंने दे दिया। और एयरफोर्स में ये इनका एग्जाम जो इन्होंने दिया उसमें पास हो गए और वहां से बुलावा आ गया। अभी तक इन्होंने घर में नहीं बताया था कि भाई मैंने एयरफोर्स का जो है एग्जाम दिया उसमें पास हो गया हूँ। जब बुलावा आया तब इन्होंने लोगों को, मतलब अपने घर में सब लोगों को बताया। तो घर वालों ने कहा भाई इसमें क्या अच्छी बात है, तुम एयरफोर्स में जा रहे हो, ये लो पैसे, ये लो टिकट, जाओ। और ये चले गए उस शहर में। इन्होंने एयरफोर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। वहां पे जो इंस्ट्रक्टर साहब थे, जो सिखाते थे, जो ट्रेनिंग देते थे, उनकी बेटी को रंजीत साहब से प्यार हो गया। वो उनको चाहने लगी, उनसे मिलने लगी, उनसे बातें करने लगी। लेकिन जब इंस्ट्रक्टर साहब को ये पता चला कि रंजीत साहब उनकी बेटी के साथ, तो रंजीत साहब ने कहा भाई देखो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, वो तुम्हारी बेटी है, उसको तुम संभालो। लेकिन कुछ ऐसी वजह के कारण उस इंस्ट्रक्टर ने वार्निंग दी रंजीत साहब को कि अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें जो है इस ट्रेनिंग से यहां से तुम्हें बाहर कर दूंगा, तुम्हें जाना पड़ेगा वापस। और ऐसा ही हुआ। उस इंस्ट्रक्टर ने रंजीत साहब को ट्रेनिंग से आउट कर दिया और रंजीत साहब वापस दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आए तो काफी खाली खाली से थे। एक दिन उनके दोस्त के घर में पार्टी थी, वो वहां चले गए। वहां पे उनको एक शख्स जिनका नाम था रॉनी, वो उनको वहां मिले। उन्होंने नीचे से ऊपर तक रंजीत साहब को देखा और उनसे पूछा भाई तुम फिल्मों में काम करोगे। अब रंजीत साहब के पास तो कोई काम था नहीं। उन्होंने सोचा भाई जब तक कोई काम नहीं आता और ये जो ऑफर सामने से आ रही है इसमें अगर मैं हाँ भी कर देता हूं तो क्या है। तो उन्होंने हाँ कर दी। अब वो जो रॉनी साहब थे वो बॉम्बे चले गए। 2 महीने हो गए। रंजीत साहब ने कहा भाई कोई तो मैसेज नहीं आया, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री,
ऐसे ही मतलब बस मैंने तो हाँ कर दी थी, लेकिन इंतजार कर रहे थे तो फिर पता चला एक पोस्ट कार्ड आया। तब पोस्ट कार्ड होते थे। पोस्ट कार्ड में लिखा था कि भाई एक फिल्म में मैंने तुम्हारे लिए एक रोल सोचा है, तुम अगली फ्लाइट पकड़ो और बॉम्बे आ जाओ। अब रंजीत साहब ने अपने घर में बोला कि फुटबॉल का मैच है बॉम्बे, मैं जा रहा हूं। तो उसकी माँ ने बोला रंजीत साहब की कि ये सोने की चेन है, ये घड़ी है और ये अंगूठी अपने पास रख लो, क्योंकि उन्होंने सुना था बॉम्बे में चोरी चकारी और लोगों को लूटपाट लेते हैं, तो ये तुम्हारे काम आएगा। अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो इसे बेच के तुम अपना गुजारा कर सकते हो। तो ऐसे सहज पेरेंट्स की सोच थी रंजीत साहब के माँ बाप की। तो वो चले गए भाई साहब बॉम्बे। अब बॉम्बे पहुंच के उन रोनी साहब के घर में रह रहे थे और रोनी साहब ने बताया कि भाई फिल्म थोड़ा लेट हो रही है, चिंता मत करो। इस बीच में रोनी साहब ने रंजीत साहब को कई बड़े सुपरस्टार से मिलवाया, जहां भी जाते थे उन्हें साथ लेके जाते थे। लोग ये समझते थे कि रोनी साहब के रिश्तेदार हैं या कोई कजन है कुछ। एक हफ्ते में ये बड़े बड़े स्टार से मिल लिए, सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, राज कपूर साहब मैंने सुना थोड़ा बहुत हाथ भी देख लेते थे। उन्होंने रंजीत साहब का हाथ देख के बोला तुम तो बहुत लंबी रेस के घोड़े हो, बहुत आगे जाओगे। एक बार की बात है, रंजीत साहब सुनील दत्त के यहाँ खाना खाने गए। वहां पे जब वो टेबल पे बैठे तो नरगिस जी जो है वो खाना परोस रही थी और उन्होंने रंजीत साहब को जो है गोश्त ला के दिया। उन्होंने बोला अरे मैं तो नॉनवेज खाता नहीं, शुद्ध शाकाहारी हूँ। नरगिस जी ने बोला अपने नौकर को अरे रंजीत साहब के लिए पराठे बनाओ, जो ये मांगते हैं वो इनके लिए बनाया जाए। अरे रंजीत साहब ने बोला भाई वाह, ये तो मदर इंडिया, घर में भी एकदम नॉर्मल तरीके से, सहज तरीके से, क्या बात है, बिल्कुल खुश हो गए और उन्होंने वहां पे खाना खाया। और एक बार की बात है, रोनी साहब जब उनको लेके आए थे तो उनकी फिल्म जो शुरू नहीं हो रही थी, कुछ अनबन चल रही थी। तो रोनी साहब ने बोला भाई मैं तो अब विदेश जा रहा हूँ। वो विदेश में रहते थे और यहाँ पे फिल्मों में बिजनेस था उनका। तो रंजीत साहब हो गए अकेले। अब उन्होंने कहा भाई मैं अकेला क्या करूंगा। तो सुनील दत्त साहब ने भी उनको ऑफर दी कि आप एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ, मेरे पास रह लो। तो रंजीत साहब ने बोला नहीं 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 नहीं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने मना कर दिया। फिर दिलीप कुमार जी के बड़े भाई साहब, उनके साथ भी रंजीत साहब की दोस्ती हो गई थी। उन्होंने ऑफर दी कि भैया जब तक रोनी साहब वापस नहीं आते तुम मेरे पास आ जाओ, जब वो वापस आएंगे तो आप अपना उनके पास वापस चले जाना। रंजीत साहब को ये बात जम गई तो वो उनके साथ वहां रहने लगे। अब 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, काम वाम का चक्कर चल नहीं रहा था। और एक दिन एक शख्स रंजीत साहब के पास आया, बोला अरे आपको मालूम है सुनील दत्त साहब फिल्म बना रहे हैं रेशमा और शेरा, मुझे असिस्टेंट लगवा दो, तुम्हारी तो जान पहचान है, तुम तो जानते ही हो। तो रंजीत साहब ने बोला अच्छा चलो। तो वो उस शख्स को लेके सुनील दत्त के ऑफिस पहुंच गए और उन्होंने उस शख्स की बात की, भाई उसको डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है, इसको रख लो। वहां पे एक बंदे ने बोला अरे रंजीत साहब, मतलब तब उनका नाम गोपाल होता था, कि गोपाल जी आप कहाँ हो, सुनील दत्त जी आपको ढूंढ रहे हैं, उन्होंने फिल्म में आपके लिए एक रोल रखा है। तो रंजीत साहब ने बोला अच्छा, गोपाल बेदी जिनका नाम था, उनका नाम गोपाल बेदी था। तो उन्होंने बोला अच्छा तो ठीक है। तो वो जब सुनील दत्त साहब से मिले और ये फिल्म जब बन रही थी रेशमा और शेरा, उसी बीच में एक फिल्म और रंजीत साहब को मिल गई, सावन भादो। उसमें वो रेखा जी के भाई बने थे और रेशमा और शेरा में भी भाई बने थे। तो भैया भाई का रोल उनको मिला था। और उस फिल्म में सुनील दत्त साहब ने कहा यार तेरा जरा नाम है ना गोपाल बेदी, इसको चेंज कर ले यार, कुछ अच्छा सा रंग जिसमें जीत हो। तो वहां पे उन्होंने रंजीत उनका नाम रखा। उन्होंने बोला भाई फिल्मों में आने से पहले मेरा नाम ही बलराज दत्त होता था, मैंने भी सुनील दत्त रख लिया। यहाँ से उनका नाम चेंज हुआ फिल्मों में और फिल्मों में नाम उनका आने लगा रंजीत। क्या बात है, एक के बाद एक और फिल्म उनको मिली शर्मीली। शर्मीली फिल्म का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब वो फिल्म उनको मिली उसका प्रीमियर था दिल्ली में
और तब जाके रंजीत साहब ने अपने घर में बताया, भाई वो तो फिल्मों में काम करने लगे हैं, उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली है, उसका प्रीमियर है दिल्ली में। सारे घर वाले उनके जो है हॉल में फिल्म देखने आ गए। जब उसके घर वाले फिल्म देख रहे थे, जब रंजीत साहब का वो सीन आया, वो शर्मीली पिक्चर में राखी जी के कपड़े फाड़ रहे थे और ऐसा सीन आया, घर वाले देख के घर वापिस। रंजीत साहब जब घर पहुंचे, रोना धोना चालू। अरे भाई, उन्होंने बताया ये फिल्म है, इसमें मैं ये रोल कर रहा हूँ, लेकिन घर वालों ने कहा, ओ तू तो कह रहा थी बॉम्बे में फुटबॉल का मैच खेलन जा रहे हैं, ऐ करन गया सी तू, कुड़ियां दे कपड़े फाड़े। रंजीत साहब ने बहुत समझाया, फिर राखी जी को लाया गया, उन्होंने काफी समझाया, तब जाके घर वाले माने और शांत हुए। और ऐसे ही रंजीत साहब के बहुत से किस्से हैं, बहुत सी बातें, लेकिन जो जो मुझे याद आ रहा है मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा रंजीत साहब को बहुत मानते थे और उनको बोलते थे जब भी उनसे मिलते थे, और भगवान, उनको भगवान मानते थे। बोले यार तेरी पिक्चरें देख देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या बात है। एक बार की और बात है, रंजीत साहब एक दिन अपनी बेटी के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए। लोगों ने देखा, ए देखो मुंडे नू हैं, ऐस उम्र च भी यंग यंग कुड़ियां लैके घूम रहा। रंजीत साहब को जब ये सुनाई दिया तो उन्होंने, वेटर जब खाना ऑर्डर लेने आया तो उन्होंने जोर से बोला, अरे भाई जो बेटी खिलाएगी खा लेंगे। तब लोगों का जो माइंड था वो चेंज हुआ और वो तो पहुंच गए फोटो खिंचवाने के लिए। तो ऐसा था उनका। जब वो फिल्मों में विलन का रोल करते थे तो बस बहुत नाम कमाया। प्रकाश मेहरा जी के भी वो अच्छे दोस्त थे, उन्होंने अपनी हर फिल्म में उनको लिया। एक बार का और किस्सा है, रेखा जी के साथ इन्होंने जो फिल्में की थी, तो रेखा ने, मैंने सुना एक बार रंजीत साहब को तमिल सिखानी शुरू करी, और जब जब रंजीत साहब वो तमिल जो सीखी थी वो कहीं बोलते थे तो लोग हंसते थे, क्योंकि वो गालियों से संबंधित कुछ ऐसा सिखा दिया था रेखा ने। तो वही हंसी मजाक उनका फिल्मों में चलता रहता था। और इनका मैंने सुना है कि एक अफेयर भी हुआ था, काफी चर्चा में रहे। सिंपल कपाड़िया, जो डिम्पल कपाड़िया जी की छोटी बहन थी, उनका चक्कर भी काफी चर्चा में रहा इनके साथ। वो इनको बहुत पसंद करती थी, किसी वजह से अब बात बनी नहीं। तो सिंपल कपाड़िया जी का मैंने सुना बहुत जल्दी इस दुनिया में 50-51 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। तो ये एक बात थी। और शोले फिल्म में भी इनको ऑफर आई थी गब्बर सिंह का रोल करने के लिए। ये बहुत बिजी होते थे, 6, 7, 8 फिल्में एक साथ करते थे, अपने घर में इनके पार्टियां चलती थी। और ये जो है शुद्ध शाकाहारी थे, सिगरेट तक नहीं पीते, शराब भी मैंने सुना है कभी कभी। और वो शोले फिल्म इनके हाथ से जाती रही। वो फिल्म सबसे पहले डैनी साहब के पास गई, वो भी बिजी थे, इनको ऑफर हुई, और फिर वो तो सब दुनिया जानती है कि वो फिल्म आखिरी में अमजद खान जी के पास गई। खैर, तो ये थी आज की कहानी रंजीत साहब की एज ए विलन। बहुत काम किया, बहुत नाम कमाया। आज हमने उनकी कहानी मेरी जुबानी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगले फिर किसी किस्से कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।